नमस्कार आपणको कृतिशा ब्लॉग को स्वागत। आजिर गपटीर ना लोभर परिणाम। बहुत दिन तलर कथा। घोर जंगल रे गोटिए बुढ़ा बाघ बास करुथिला। से एते बुढ़ा होई जाइथिला जे आउ शिकार करि पारु नथिला। पशु पक्षी मानकु गोड़ाई मारी पारु नथिला। तेणु भोक उपासरे दिन काटुथिला। क्रमे क्रमे तार देह दुर्बल होईगला ओ से गोटिए जगारे बसी रहिला। कौनसी पशु को खाइबा पाई आउ गोड़ाई पारुला नाही। दिने बाघटी गोटिए सुनार कंकण पाइला। सुंदर मूल्यवान अलंकार पाइला सत, मात्र बाघर कौन उपकार हेबो? सुना को तो से खाइबो नाही कि पिंधिबो नाही। बाघ मने मने भाबिला, एई सुनार कंकण द्वारा से निश्चय आहार पाइबो। एहाकू देखाई गोटिए लोभी लोककू भुलाई आनिबो। परे ताकू मारी तार मांस खाइबो। तापरे सुना कंकणटी को नेई गड़िया पाखकू गला। गड़िया कूलरे सेही अलंकारटी धरी चुपचाप बसी रहिला। गड़ियाटी पंकरे पूर्ण होइथिला। जदि से पंकरे काहारी गोड़ गली जाए आउ से कदापि मुकुली पारिबो नाही। गोड़ तळकू तळकू पोती होइजिबो। बाघटी निज पंझारे सुनार कंकणटी को धरी थाए। अन्य पंझारे कुश धरी थाए। गोटिए साधु सन्यासी परी नीरवरे बसी थाए। गड़िया से पाखरे जाउथिबा लोकमानंकु डाकी कहे, भाई माने नेई जाओ, एई सुनार कंकणटी तुम उपकाररे आसीबो। मोर एईटा कौन हेबो? बाटोई माने बाघ को देखी बिकलरे दौड़ी पड़ाती। केही पाखकू आसंती नाही। शेषरे सेई बाट देई गोटिए गरीब ब्राह्मण जाउथिला। बाघटी गड़ियार आर कूलरे बसी थाए। ब्राह्मण को देखी पाटी करी डाकिला, गोसाई एई आड़कू देख, तुम पाई केते सुंदर सुनार कंकणटीए मु धरिछि। एईटा मोर किछि दरकार नाही। मु तो बाबाजी होई गलिणी। तुमे ए कंकणटी को नियो, तुमर दरकारे आसीबो। गरीब ब्राह्मण अनेई देखिला, सतकू सत बाघ गोटिए सुंदर सुनार कंकण धरिछि। खरा तेजरे चिक चिक मारुछि। मात्र बाघ को भय करी कहिला, तुमको मु विश्वास करि पारु नाही। तुमे जातिरे बाघ, मनीष मांस खाइबाकू भल पाओ। मु तुम पाखकू गले बंचिबी नाही। मोर जीवन जीवा सार हेबो। एहा सुनी बाघ कहिला, हे भगवान, एबे मु बुढ़ा होई ठाकुरंको नाम जपुछि, पानी रे दर्पण करुछि। देख, मु कुश धरी भगवानଙ୍କ नाम नेउछि। मु आउ पशु पक्षी को मारु नाही। तुमको काहेकि मारिबी? मु वर्तमान आमिष खाई नाही, केवल निरामिष खाद्य खाउछि। तुमे निर्भୟରେ मो पाखकू आसी एही कंकणटी को नेई जाओ। बाघ पुणी कहिला, मु एबे पुराण शास्त्र पढ़ुछि। मु जानुछि ए जीवन रे परकू किछि दान कले भगवान संतुष्ट हेबे। मो जीवन धन्य हेबो। पर उपकार कले मु स्वर्ग को जीवी। एही उद्देश्य मु तुमको एही अलंकारटी को दान करबाकू चाहे। ताहेले
ମୁଁ ମୋର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି ଓ ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ଯିବି। ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ପରମ ଧର୍ମ। ଏ କଥା ମୁଁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଜାଣିଛି। ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏଠାକୁ ଆସ। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଯିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ। କାଳେ ବାଘ ତା ଉପରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିବ, ଏ ଭୟ ବି ଥାଏ। ବାଘଟି ପୁଣି କହିଲା, ଗୋସାଇଁ, ମୋତେ ଡର ନାହିଁ। ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲିଣି, ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଉଠିପାରୁନାହିଁ, ମୋ ଦାନ୍ତ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ମୋର ପଞ୍ଝା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ଏଥର ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏଠାକୁ ଆସ। ତୁମେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଅଟ। ଏହି ଗଡ଼ିଆରେ ପାଣି କମ୍। ତୁମେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଏ କୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ସୁନାର କଙ୍କଣଟିକୁ ଦାନ କରିବି। ଶେଷରେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ବାଘ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ବାଘ ତ ଉଠିପାରୁନାହିଁ, ଭୟ କ'ଣ? ବାଘଟି ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସେଇ କଙ୍କଣଟିକୁ ଦେବ। କଙ୍କଣଟି ପାଇଲେ ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇଯିବି, ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମୋର ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ସେ ଗଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଶିଲା। ସେ ମଝି ଗଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ପଙ୍କରେ ତାର ଗୋଡ଼ ପଶିଗଲା। ସେ ହତାଶ ହୋଇ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଡାକିଲା। ବାଘଟି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ବାଟୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, ଗୋସାଇଁ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାଇ ପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏହା କହି ବାଘଟି ଲୋଭୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଲା। ତା ତଣ୍ଟିକୁ ଦାନ୍ତରେ କଣା କରିଦେଲା। ସେ ମରିଗଲା। ପରେ ତାକୁ ଘୋଷାରି କୂଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସେଦିନ ବାଘ ପେଟ ପୂରା ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇଲା। କଥାରେ ଅଛି, ଲୋଭ କରିବା ମହାପାପ। ଲୋଭ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଗପଟି ଏତିକିରେ ସରିଲା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।